इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे। वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आने, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग इंजर्ड हुए आप लोग के साथ? दो को, एक को तो इधर से पटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी हमने भगा दिया। एक भाई को भी खून, ये भाई बैठा हुआ है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है। दो नशे में भी था यहाँ पर। हाँ, एक ड्रिंक कर रहा था। हमने उनको बोला सर हमारे आगे टेस्ट करा दीजिए, लेकिन वो जबरदस्ती उसको लेके गए हैं कि हम अपने आप करवा लेंगे इसका टेस्ट। आप एफआईआर की मांग भी की गई? बिल्कुल एफआईआर उनकी तहरीर दर्ज है, एफआईआर होगी। ब्रिजभूषण का कहना है कि अगर मोदी जी या अमित शाह या नड्डा कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो दे देना चाहिए, उन्हें कह देना चाहिए। अब ये तो नूरा कुश्ती सी लग रही है, वो कहेंगे नहीं और वो हटेंगे नहीं। नमस्कार, आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं और मैं हूं अभी इस वक्त जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे पिछले 12 दिनों से लगातार खिलाड़ी प्रदर्शन पे हैं। वो खिलाड़ी जो देश के नाम पे कई सारे पदक जीते हैं, पिछले 12 दिनों से ये यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है। कहीं ना कहीं कहना है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ अगर एफआईआर हो गई है तो दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। पिछले ऐसा दृश्य था कि पहलवानों को गिरफ्तार किया गया, स्वाति मालीवाल आई थी, उनको गिरफ्तार किया गया, इनके सारे बिस्तर को हटाया गया। और अगर आपको बता दें कि यहाँ पे कई सारे लोगों को आज सुबह तक आने भी नहीं दिया जा रहा था और अभी कुछ देर पहले ही समर्थन में लोगों को आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया को भी रोक दिया गया था यहाँ पे आने से, और इसके बाद कुछ देर बाद ही यह बताया गया है कि अब इस यहाँ पे समर्थन में लोग जुट सकते हैं। क्या कुछ कहना है समर्थन में आए लोगों का, चलिए जानते हैं। व्यवहार किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने जो हमारी बेटियों के साथ अभद्रता की है, बेटियों को धक्के मारे गए, बेटियों के बाल नोचे गए हैं, तो मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहूंगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, नहीं उनका कोई बयान नोटिस मतलब दर्ज कराया गया, क्यों, क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, मुझे तो जो लगता है, मैं सोचती हूँ कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, मुझे एक ही कारण नजर आता है। बाकी आप दिल्ली के कमिश्नर से बात कीजिए कि अगर उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना था तो आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कल आप यहाँ रात में थी जी, क्या दृश्य था यहाँ का? यहाँ पे हम 10-15 लोग ही थे और जब मैं यहाँ पे पहुंची थी 20 मिनट के बाद पहुंची थी, जो हमारा यहाँ पे हमला हुआ था उसके 20 मिनट बाद मैं यहाँ पहुंची। उस टाइम भी हमारी तीनों खिलाड़ियाँ बहुत रो रही थी और बहुत कांप रही थी, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भी आपने देखा होगा उस टाइम तक भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं भी उनको चुप कराने के साथ साथ मेरा भी दिल भर रहा था कि बेटियों को रोते हुए, जिन बेटियों ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे की शान बढ़ाई, उन बेटियों का एक उनका अध्यक्ष शोषण करता है, और जब न्याय मांगने के लिए यहाँ पे बैठी है तो दिल्ली पुलिस भी उन पे हमला करती है, दिल्ली पुलिस भी उनके धक्के मारती है, बाल नोचती है, गंदी गंदी गालियां देती है दिल्ली पुलिस। तो मैं यही कहूंगी कि मतलब अन्याय सहते रहेंगे और ये लोग हमें दबाते जाएंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्यों नींद में सो रहे हैं? अगर जिन 7 बेटियों में से उनकी एक बेटी होती तो क्या तब भी इतना ही टाइम लगाते वो? कल रात में 12 बजे मैंने जानने की कोशिश करी कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी बड़ी सीरियस एलिगेशंस थी। लड़कियों ने ये बताया कि किस तरीके से उनको मैन हैंडल करा गया। पुलिस ऑफिसर, उनकी एलिगेशन है कि दारू पी के बैठे हुए थे, उन्होंने धक्का मारा, उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी, बाल खींचे। तो मैं आके मिलना चाहती थी, उनसे समझना चाहती थी कि क्या हुआ। वो मेरा स्टैट्यूटरी रोल है। रात में 12 बजे मैं घर से निकल के यहाँ आती हूँ और दिल्ली पुलिस मेरे को इनसे मिलाने की जगह मुझे ही वहाँ पे 5 ऑफिसर अटैक करते हैं, धक्का मारते हैं, खदेड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं, पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिठा के रखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रिजभूषण जो कि एक गुंडा है और इस केस में पॉक्सो में अक्यूज्ड है, उसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। ये जो ओलंपियन रेसलर्स है इन्हें सड़कों पे बिठा के रुलवा रही है, और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है। एफआईआर की मांग भी की गई? बिल्कुल एफआईआर उनकी तहरीर दर्ज है, एफआईआर होगी। ब्रिजभूषण का कहना है कि अगर मोदी जी या अमित शाह या नड्डा कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो दे देना चाहिए, उन्हें कह देना चाहिए। अब ये तो नूरा कुश्ती सी लग रही है, वो कहेंगे नहीं और वो हटेंगे नहीं। था और बाहुबली है, उसको प्रधानमंत्री जी के चरण मिले हुए हैं, और जो प्रधानमंत्री के चरणों में हो तो वो बाहुबली हो जाता, तगड़ा हो जाता है। कल रात का क्या कुछ दृश्य था? कल रात आप थे यहाँ? कल रात जो कुछ भी हुआ है वो इतना दर्दनाक था, इतना खतरनाक था कि मैं उसको चाह करके भी आपको बयान नहीं कर सकता। पूरा देश देख रहा है कि 2-3 दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, हमारे बिस्तर चारों तरफ गीले हो चुके हैं और हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर जहाँ हम
4 जो है बिस्तर डाल करके सो सकते थे। दोष सिर्फ इतना था कि हमारे महिला पहलवान खिलाड़ियों ने जो है खाली 4 फोल्डिंग मंगवाई थी, 5 फोल्डिंग। वो फोल्डिंग लेने के लिए हम गए थे। फोल्डिंग बजरंग पुनिया जी ने अपने पैसे से मंगवाई थी और फोल्डिंग वहां आ गई थी। 4-5 फोल्डिंग वहां हम वो लेने के लिए गए। विनीश फोगाट के हाथ में फोल्डिंग थी। यहाँ का अधिकारी जो था उसने धक्का दिया। हमने पूछा धक्का क्यों दे रहे हो? तब उन्होंने पहली गाली बहन की निकाली विनीश फोगाट के लिए, हाथ पकड़ करके खींचते गाली दिया से बहन की। फिर लगातार वो माँ बहन की गाली देते गए। हमारे साथी जो बचाव में आए, राहुल यादव बचाव में हम लोग आए तो राहुल यादव को जो है खाट खींच के मारी गई, उनका सर यहाँ से फट गया हाथ। तो फिर उसके बीच में जो आता गया और जब ये महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी, महिला पुलिस यहाँ आराम कर रही थी बैठ करके। उस समय महिला पुलिस नहीं थी। उसी बीच एक पुलिसकर्मी को हमने इसमें दारू पीते हुए पकड़ा, दारू पी रहा था बैठ करके। उसके बाद वो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा था। जब हम उसे पकड़ करके यहाँ बैठे कि हम यहाँ इसको नहीं जाने देंगे, 1 घंटे तक हमने उसे पकड़ करके रखा, यहीं इसका टेस्ट करवाओ। और जिस अधिकारी ने जो है हमारी महिला पहलवान को माँ बहन की गालियाँ दी, उसका भी टेस्ट करवाओ। लेकिन उन दोनों को यहाँ से बचा करके लेकर के जाया गया। और जब हमने उससे कहा कि तुम किसके इशारे पर यहाँ बैठे थे, किसके सारे दारू पी करके गाली दे रहे थे, वो कह रहा था क्या करा लोगे, ज्यादा ज्यादा सस्पेंड हो जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकते। धमकी और दे रहा था ऊपर से। कि जनता पूछने लग गई आखिर क्या कारण है, ऐसी क्या बात है कि आप ब्रजभूषण को बचा रहे हो, और ऐसी कौन सी वो बात है कि जो आपको इन बेटियों के आंसू नहीं दिखाई देते, इनकी तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनकी समस्या नहीं दिखाई देती। ये आम बेटियां तो नहीं है। देश का मान सम्मान, देश के तिरंगे का मान सम्मान विदेशी सरजमी पर इन्होंने बढ़ाया। देश के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। और कल का मंजर देख करके मुझे ये लगने लगा है हमारी बेटियों के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये पदक लेकर के आई, मेडल लेकर के आई, तब तो आप दौड़े दौड़े आए इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। आपने विनीश फोगाट को कहा ये हमारी बिरादरी की है, और आज आपके बिरादरी की सड़कों पर बैठी है, रो रही है, आंसू बहा रही है, दिल्ली पुलिस उसको माँ बहन की गालियां दे रही है। तब कहाँ है आप? कहाँ गई आपकी बिरादरी? कहाँ गया वो आपका ट्वीट? कहाँ गई आपकी वो टूल किट? तो तमाम तरीके की चीजें। अब मुझे इस बात का भी डर नहीं, लेकिन एक बात और स्पष्ट इन महिला पहलवान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला, हम जिंदा तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी लाशें ही जाएंगी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट से ही एक आखिरी उम्मीद बची है कि जो दखल करके इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच करके शीघ्र अतिशीघ्र इनको न्याय दिलाने का काम करें।